नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दीवानी हलचल। आइए नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। गीता प्रचार रथ सामाजिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जागरूकता का माध्यम बनेगा, कहा विधायक घनश्याम सराफ। बस स्टैंड के पीछे के क्षेत्र में मछली वालों को पुलिस ने हटाया। जेपी दलाल ने देखी दशावरमती रिपोर्ट, कहा सच और न्याय एक दिन सामने जरूर आता। बांग्लादेश के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने किया विरोध प्रदर्शन। युवाओं को नशे से दूर रखकर ही प्रबुद्ध भारत की कल्पना कर सकते हैं, कहा कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने। सर्दी के मौसम में पौधों को बचा कर रखें, कहा डॉक्टर मुरारी लाल। लिटिल आर्ट्स के प्रांगण में नवनीत की स्मृतियों में संजोई लोक नृत्य प्रतियोगिता। अब खबरें विस्तार से। युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित किए जाने वाले 51 दिवसीय गीता जयंती कार्यक्रम की कड़ी में हुड्डा पार्क से गीता जयंती प्रचार रथ को महंत चरणदास महाराज के सानिध्य में विधायक घनश्याम सर्राफ के द्वारा रवाना किया गया। विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि गीता प्रचार रथ सामाजिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जागरूकता का माध्यम बनेगा, जिससे लोग गीता के उपदेशों को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। 11 दिनों तक लगातार प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में जाकर जीवन में गीता जी के महत्व से आम जन को रूबरू करवाने वाले प्रचार रथ को विधायक घनश्याम सराफ ने रवाना किया और कहा कि गीता प्रचार रथ लोगों को गीता के आदर्श, धर्म, कर्म, सत्य और आत्मज्ञान के महत्व को समझाने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि गीता प्रचार रथ सामाजिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जागरूकता का माध्यम बनेगा, जिससे लोग गीता के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। उन्होंने कहा कि आज के युग में भी गीता के उपदेश पूरी तरह से प्रासंगिक हैं। विश्व के लिए गीता के वैश्विक सिद्धांत समाज को जीवन जीने का सार बताते हैं। वहीं इस मौके पर बाल योगी महंत चरणदास महाराज ने कहा कि पूरे विश्व में पवित्र ग्रंथ गीता एकमात्र ही ऐसा ग्रंथ है जो जीवन जीने की राह दिखाता है और दुनिया की तमाम समस्याओं का निदान करने का मार्ग प्रशस्त करता है। इस ग्रंथ का एक एक श्लोक मनुष्य को संस्कारवान बनाता है, इसीलिए प्रत्येक जन को गीता के उपदेशों को अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। हम सब जानते हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो एक 51 दिवसीय यात्रा की बात कही थी, आज वो उसका बिल्कुल महाराज चरणदास जी उसको आरंभ कर रहे हैं। पूरे हरियाणा के अंदर घूमेंगे और जन जन को, क्योंकि गीता का ज्ञान तो हरियाणा से ही तो उपजा था, हरियाणा की जनता को याद दिलाना है कि तुम गीता के प्रहरी हो, गीता के तुम एक गवाह हो। गीता यहाँ पर कुरुक्षेत्र में हुई थी और गीता वैसे तो हमारा जो परिवार है, तंवर परिवार है, और उन्हीं का ये पूरा का पूरा एक इतिहास है जो गीता में भी समाहित है, तो हम भी उसका हिस्सा थे। हमारे कौरव और पांडव सारे खत्म हो गए थे उस युद्ध में। आप जानते हैं पांडवों में उत्तरा के गोरक्षा दल व बजरंग दल के सदस्यों ने पुलिस की मदद से बस स्टैंड के पीछे चल रहे अवैध मीट कारोबार को हटवाया। बजरंग दल के प्रांत प्रमुख ललित बजरंगी, गोरक्षा दल के जिला प्रधान संजय परमार ने बताया कि खुले में अवैध रूप से मीट का कारोबार करने और विषाक्त मांस के टुकड़े खुले में फेंकने के कारण बेजुबान पशु काल का ग्रास बन रहे थे। वहीं आसपास के निवासी भी बदबू फैलने के कारण परेशान थे और बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ था। भिवानी में बस स्टैंड के पीछे वाले क्षेत्र में कुछ लोग खुले में अवैध रूप से मछली काटने व बेचने का कारोबार कर रहे थे। बेचने के बाद मांस के बचे हुए अवशेष खुले में फेंक देते थे, जिन्हें खाकर अनेक जानवर काल का ग्रास बन चुके हैं।
वहीं यहाँ के निवासी भी इस अवैध कारोबार से खासे परेशान थे, क्योंकि मछली की दुर्गंध ने उनका जीना मुहाल कर दिया था। इसकी जानकारी जैसे ही गोरक्षा दल व बजरंग दल को मिली तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर डायल 112 को सूचना दी। गोरक्षा दल भिवानी व बजरंग दल के संयुक्त प्रयासों से यहाँ से मांस के इस अवैध कारोबार को हटवाया गया। बजरंग दल के प्रांत विद्यार्थी प्रमुख ललित बजरंगी और गोरक्षा दल के जिला प्रधान संजय परमार ने बताया कि पिछले कई दिनों से यहाँ पर पिल्ले मरने की सूचना आ रही थी। इसके बाद शनिवार को उन्होंने जाकर देखा तो पाया कि यहाँ पर मछलियां बेची जा रही हैं, जिसके कांटे निगलकर कुत्तों सहित अन्य जानवर काल का ग्रास बन रहे हैं। डायल 112 पर सूचना देने के बाद औद्योगिक क्षेत्र थाना से एएसआई अनिल पहुंचे। उन्होंने अपनी टीम के साथ खुले में मछली बेचने वालों को हटवाया। ललित बजरंगी ने कहा कि मांस बेचने वाले लोगों को आदेशों की पालना करनी चाहिए। उन्होंने जिला प्रशासन से ऐसे तत्वों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही करने की मांग की है। इलीगल मीट काटने की दुकान बना रखी थी कुछ व्यक्तियों ने, तो काफी दिनों से शिकायत आ रही थी। तो यहाँ पे ये क्या करते थे, मेन बात मीट काटने के बाद ये अवशेष छोड़ जाते थे उनको कच्चे मीट का, और उन अवशेषों में होती थी मछली के कांटे, और इनको यहाँ के आसपास के पिल्ले कुत्ते उठा खा लेते थे। और ये हमारे पिल्ले कई मिल गए वहाँ पे, क्योंकि वो कांटा फंस जाता है उनके गले में और वो निकलता नहीं है। तो आज हमने 112 बुला के पुलिस बुलाई थी, और पुलिस ने आज मौके पे आके फौरन 10 मिनट के अंदर अंदर इनको है ना चेतावनी देके यहाँ से भगा दिया है। आगे से यहाँ ये सार्वजनिक स्थान पर ऐसे कोई भी खुले में मीट काटने की दुकान इलीगल होती है। तो आज प्रशासन ने आज आगे फौरन 5 मिनट में एएसआई अनिल जी आए थे इंडस्ट्रियल एरिया से, और उन्होंने यहाँ पे इनको भगा दिया यहाँ से। हमने 112 शिकायत की थी कि यहाँ पे खुले में मच्छी का मांस बेचा जा रहा है, जिसके कारण 2-3 पिल्ले यहाँ पे मर चुके हैं और कुछ पिल्ले बीमार भी चल रहे हैं। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की। जो ये लोग इलीगली यहाँ बैठ रखे थे, इन्हें आके हटाया यहाँ से, इन्हें सफाई करवाया, इन्हें धमकी दी है, समझाया इन्हें कड़े शब्दों में कि आइंदा से आप लोग खुले मीट मांस नहीं बेचोगे। ये कानून है सरकार का, किसी पब्लिक प्लेस 250 मीटर के दायरे के अंदर कच्चा मांस नहीं बेचा जा सकता। संजय परमार जो ये हैं इसके गोरक्षा दल के, उन्होंने शिकायत की थी भाई आपके बस स्टैंड का जो पीछे वाला एरिया है इसके पीछे मच्छी काट रहे और वो ऐसे ही कूड़ा खिला देते हैं जिसको जानवर खा के मर जाते। तो हम आए मौके पे, आके देखा है 2-4 यहाँ थे, इनको हटवा दिया है यहाँ से। तो ऐसी अगर कोई मिलता है इनको आज समझा दिया दोबारा से, जो इनको जगह मिली हुई है अपनी जगह पे जाए और अपनी वहाँ पे जो इनको दिया हुआ है वहाँ पे जाके अपना ये करें। गुजरात में देश के दर्दनाक व विवादित मामले पर बनाई गई द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को देखने के लिए पूर्व मंत्री जेपी दलाल, विधायक घनश्याम सर्राफ व भाजपा के जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ पहुंचे। फिल्म देखने के बाद पूर्व मंत्री जेपी दलाल व घनश्याम सर्राफ ने मीडिया से कहा कि एक खोजी पत्रकार की बदौलत गोधरा कांड का सच इस फिल्म के माध्यम से पूरे देश के सामने आया है कि किस प्रकार से एक विशेष समुदाय के द्वारा साजिश करके इस घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं उन्होंने कहा कि पूर्व में रही विपक्षी दलों की सरकारों के द्वारा इस मामले को दबाने की कोशिश की गई थी। गुजरात में हुए देश के सबसे बड़े दर्दनाक और विवादित मामले पर बनी द साबरमती रिपोर्ट फिल्म के रिलीज होते ही प्रदेश भर में इसे देखा गया। भिवानी में पूर्व वित्त मंत्री जेपी दलाल, विधायक घनश्याम सर्राफ तथा जिला प्रधान मुकेश गौड़ सहित सैकड़ों लोगों ने यह फिल्म देखी। फिल्म देखने के बाद पूर्व वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि कोई कितने भी फैक्ट छुपाए, कोई ना कोई पत्रकार सच सामने लाता है, इसी से पत्रकारिता पर भरोसा कायम होता है। जेपी दलाल ने कहा कि गोधरा कांड के बाद देश को तोड़ने वाली ताकतों ने फैक्ट छुपाए थे। देश में तुष्टीकरण की राजनीति हुई, राजनीति व मीडिया में एक वर्ग के हित की बातें की, पर आज देश को यह फिल्म देखने के बाद सच का पता चला है। जैसा कि फिल्म के शुरुआत में दिखाया व बताया गया है कि कई देशों में एक घटना ने उस देश की राजनीति ही बदल दी, वैसा ही गोधरा कांड के बाद हुआ था। पर सालों के बाद आए फैसले और इस फिल्म के बाद लोगों की सोच व मानसिकता बदल रही है। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर के संत चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तार करने के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शहर में प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष प्रदीप बंसल और जिला मंत्री गोपाल तंवर ने संयुक्त रूप से कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं। उन्होंने गिरफ्तार किए गए संत चिन्मय कृष्ण दास प्रभु को रिहा करने की मांग करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा। बांग्लादेश में इस्कॉन संत की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रांत विद्यार्थी प्रमुख ललित बजरंगी और जिला सह संयोजक राकेश पहलवान ने संयुक्त रूप से कहा कि उन्होंने भारत सरकार से मांग की है
कि वह बांग्लादेश के शासक पर दबाव बनाए जिससे हिंदुओं के खिलाफ हो रही घटनाएं बंद हो सके। वहां लगातार हिंदुओं को चुन चुन कर हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है और हिंदू कन्याओं के साथ दुष्कर्म की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जिससे हिंदुस्तान के हिंदुओं के अंदर आक्रोश पैदा हो रहा है। हिंदू परिषद भिवानी द्वारा आप देख रहे होंगे बांग्लादेश के अंदर जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके साथ कट्टरपंथियों द्वारा बड़ा अत्याचार किया जा रहा है, उनकी दुकानों को लूटा जा रहा है, बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। और इस्कॉन मंदिर के जो सबसे बड़े संत हैं चिन्मयानंद जी महाराज, उनको सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उनका कोई कसूर नहीं है। वो हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक थे, उनका सहयोग कर रहे थे और कल उनके 2 सहयोगियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठन समाज के आज राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन देंगे डीसी साहब के माध्यम से। ललित बजरंगी प्रांत विद्यार्थी प्रमुख बजरंग दल पिछले 6 महीने से लगातार बांग्लादेश के हिंदू अत्याचार बढ़ता जा रहा है। वहां तक आंदोलन शुरू हुआ था विद्यार्थियों का, जिसने धीरे धीरे हिंदू विरोधी रूप ले लिया। लगातार 6 महीने से वहां पे हिंदू बहन बेटियों पर अत्याचार किया जा रहा है, हिंदू की दुकानें लूटी जा रही हैं और जो वहां की सरकार थी उसको बर्खास्त कर दिया गया। अब जो अब नई सरकार बनी है वो भी सो रही है और लगातार हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है उनके होते हुए भी। पिछले दिनों चिन्मय दास जी जो कि शांति प्रिय हिंदू नेता है, जो कि वहां की संगठन के प्रवक्ता भी हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया। लगातार उन पर अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें जमानत नहीं दी जा रही है। उन्हें अपराध किया था, क्या हिंदुओं ने अपराध बन चुका दुनिया के अंदर? अब हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा के द्वारा राजपूत धर्मशाला में 24वें वार्षिक छात्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने सर्व समाज के प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित किया। कृषि मंत्री ने कहा कि पर्यावरण को रोकने के लिए सरकार द्वारा प्रबंधन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय पशु मेलों का आयोजन किया जाएगा। वहीं उन्होंने पंजाब में किसान धरने को गलत ठहराते हुए कहा कि धरने के कारण पंजाब से उद्योगों का पलायन हो रहा है। हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा द्वारा आयोजित वार्षिक प्रतिभा छात्र सम्मान समारोह में मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से युवाओं को प्रेरणा मिलती है, जिससे वह अपने और अपने परिवार तथा समाज का नाम रोशन करते हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर होना चाहिए ताकि समाज के युवा पीढ़ी को नशे से बचाया जा सके। कृषि मंत्री ने कहा कि पराली प्रबंधन के लिए सुपर सीडर व अन्य मशीनों पर दी जा रही सब्सिडी की तर्ज पर पराली प्रबंधन में प्रयोग होने वाले ट्रैक्टर पर सरकार सब्सिडी के लिए विचार कर रही है। प्रदेश में 1,08,82 मशीनों का प्रयोग पराली प्रबंधन में किया गया है। रबी फसल की बुआई अंतिम चरण में है। डीएपी खाद की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय पशु मेलों का आयोजन किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि पंजाब के किसान धरना देकर सड़क मार्ग रोकते हैं, इससे राज्य में उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, भिवाड़ी के समाज ने मेरे को निमंत्रण दिया था, राणा जी हम सम्मान करेंगे। आज का दिन था, उस समय के अनुसार मैं उनके पास आया और इन्होंने फूल मालाओं से सम्मान बहुत किया और मैं समझता हूँ भी इनका मैं आभारी रहूँ। सर, आपके डिपार्टमेंट की क्या क्या नवाचार उसमें हो रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या क्या बड़े प्रोजेक्ट्स आपके डिपार्टमेंट में हैं जो आने वाले टाइम में हमें ग्राउंड पे दिखाई देंगे? देखिए, अभी तो हमारे यहाँ बुआई का सीजन है, गेहूँ की बुआई का। रबी बोलते हैं, वैसे इसको साड़ी की फसल बोलते हैं, गेहूँ की फसल को। सरसों की है, मसूरी की है और चने की बुआई है। इसमें सरकार भरपूर मदद कर रही किसानों की और मेरा अनुरोध रहेगा भाई हमारे यहाँ जहाँ जहाँ पैडी की फसल है, जीरी है, उसमें पराली में आग ना लगाएं, पराली को खेत में खपाएं और उपजाऊ बनाएं, जिससे खाद की बचत होगी। मैं समझता हूँ आगने वाले टाइम में हमने 1,08,82 मशीनें हमने दी हुई है पराली प्रबंधन की। आगे अब और जो किसानों ने अप्लाई कर रखा है वो अब और मिलेंगी, जिसमें काफ़ी मशीनें सब्सिडी पे देने जा रहे हैं। पशुपालन के क्षेत्र में जो हरित क्रांति, श्वेत क्रांति की बात की जाए तो उसमें पशुपालन के क्षेत्र में क्या कुछ है? पशुपालन, देखिए, पशुपालन के लिए हमारा देश वैसे पहले से ही पशुओं की देख रेख में आगे है। हमारी नस्लें हैं, साहिवाल है और जर्सी है और ग्रीड नस्ल के हैं पशु, मुर्रा मैच नस्ल की भैंस है और इनके मेले लगते हैं, हम इनाम देते हैं पशुओं को। अभी इनाम कुछ हम और बढ़ाएंगे, जिसमें पहले से ज़्यादा करेंगे।
ताकि पशुपालन में लोगों का इंटरेस्ट बढ़े। सर, पशुपालन में मेलों की शुरुआत कब से रहेगी, क्या क्या अभी प्रस्तावित है? एनुअल मेला हमारा होगा, अभी जल्दी उसका फैसला करेंगे। आज हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। जो यहाँ के मेधावी छात्र हैं उनके सम्मान में ये समारोह रखा गया है। सभी बच्चों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि जिन्होंने चाहे कोई भी परीक्षा हो उसमें कहीं ना कहीं अच्छे मार्क्स लिए हैं, या जीवन में चाहे खेल हो चाहे अन्य कोई भी इवेंट हो उसने कहीं ना कहीं अच्छा किया। तो आज उन बच्चों को यहाँ बुलाकर कहीं ना कहीं उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। मैं हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, इनका आभार भी व्यक्त करता हूँ कि इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं, इन आयोजनों से बच्चों को जो मोटिवेशन मिलती है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इससे कहीं ना कहीं बच्चे और जीवन में आगे बढ़ते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा बच्चों को, जो अभी तक बच्चों ने किया है, हमारा टारगेट या गोल यहीं तक नहीं है, और अच्छा करें। और जो बच्चे किसी ना किसी कारण तक यहाँ तक अच्छे मार्क्स नहीं ले पाए, उन बच्चों को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि वो कहीं ना कहीं इतने परेशान न हो और मेहनत करें। आज का कार्यक्रम जो हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा जिला भिवानी व चरखी दादरी का 24वां वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह था। तो आज इस समारोह में 500 से ज़्यादा बच्चों ने शिरकत की, जो इनाम लेने के लिए यहाँ पुरस्कृत होने के लिए यहाँ आए थे। और मैं बता दूं कि जब पहला वर्ष था, प्रथम वर्ष में जब सभा ने ये कार्यक्रम शुरू किया था, उस वक्त केवल 40 बच्चे आए थे, और आज 24वां साल है तो इसमें 500 से अबाव बच्चे इसमें आए हैं। इस कार्यक्रम का क्या संदेश समाज में? इसमें उद्देश्य ये रहता है जी कि समाज के बच्चे जो है वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, और अच्छी शिक्षा ग्रहण करने पे ही आज का जो युग है वो प्रतिस्पर्धा का युग है, कंपटीशन का युग है। तो ये कार्यक्रम भी उसी के संदर्भ में किया जा रहा है कि बच्चों में कंपटीशन की भावना जागृत हो, बच्चों में जो प्रतिस्पर्धा की आगे बढ़ने की भावना जागृत हो। जो हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा द्वारा जो वार्षिक उत्सव हर वर्ष जैसे मनाया जाता है, वैसे ही आज का दिन वार्षिक उत्सव, जिसमें सम्मान समारोह के रूप में बच्चों को जो कि शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में और अन्य प्रतिभाओं के क्षेत्र में जिन्होंने स्टेट लेवल पर ख्याति और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर ख्याति प्राप्त की है, उनको सम्मानित किया जाएगा। और इसमें मैं मुख्य रूप से एक ही बात कहना चाहता हूं, हर समाज को, 36 बिरादरी को इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए ताकि प्रतिभावान बच्चे आगे जो प्रदेश और देश की धरोहर है उसको विकसित कर सके। मेरे को ये सर्टिफिकेट और ये स्पेशली कैश प्राइज मिला है 12th में 96% लाने के लिए। और हमारे आज के मुख्य अतिथि क्या प्लानिंग मेरे को आगे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना है। और आई वांट टू थैंक क्षत्रिय समाज जो ये इतना अच्छा काम करते हैं और छात्राओं को ऐसे सम्मानित करके और भी बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि आगे ऐसे बढ़े और अच्छे अच्छे नंबर लेके आए, अच्छे काम करें। थैंक यू। मेरा नाम चिराग राजपूत है और मैं तिगड़ाना गांव से बिलोंग करता हूं। मुझे कृषि मंत्री जी के हाथ से इनाम मिला है, जो कि मुझे 10वीं में मेरिट में आने पर मिला है। मैंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था, इस वजह से मुझे इनाम मिला है। बागवानी करने वाले किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा सर्दी के मौसम में पौधों को बचाने के लिए विशेष सलाह दी गई है। इस बारे में कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर मुरारी लाल ने बताया कि सर्दी के मौसम में पौधों को बचाने के लिए समय समय पर पौधों में पानी लगाएं और नए पौधों का विशेष रूप से ध्यान रखें ताकि उन्हें सर्दी से बचाया जा सके। सर्दी के मौसम में आमतौर पर पौधे मर जाते हैं और उनका रखरखाव मुश्किल हो जाता है। सर्दी में उन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। इस बारे में जानकारी देते हुए कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर मुरारी लाल ने बताया कि निरंतर पौधों में सिंचाई करनी चाहिए ताकि सर्दी से बचाव हो सके। वहीं उन्होंने पौधों की उम्र के हिसाब से देसी खाद व यूरिया डालने की बात कही। उन्होंने विभाग द्वारा अनुमोदित पौधे ही लगाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि पौधों में उचित मात्रा में खाद व यूरिया डाली जाए।
लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल में स्वर्गीय नवनीत बंसल के जन्मदिन पर लोक नृत्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं का शुभारंभ नवनीत मेमोरियल ट्रस्ट के प्रधान CL बंसल व संस्था के प्रधान त्रिलोकचंद गोयल के द्वारा किया गया। विद्यालय के MD पवन गोयल व भावना गोयल ने बताया कि इन प्रतियोगिताओं में सभी विद्यार्थियों ने हरियाणवी, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती व मराठी लोक नृत्यों की प्रस्तुतियां दी। लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल में स्वर्गीय नवनीत बंसल की स्मृति में लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विद्यालय के MD पवन गोयल व भावना गोयल ने बताया कि इन प्रतियोगिताओं में सभी विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और विभिन्न राज्यों के लोक नृत्यों की प्रस्तुति देकर भाव विभोर कर दिया। सभी छात्राओं ने अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। विद्यालय प्रबंधकों ने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। स्कूल में नवनीत मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल के प्रांगण में। कंपटीशन था वो फोक डांस था एंड जैसा कि आप सब जानते हैं लिटिल हार्ट्स का एक ही उद्देश्य होता है, सेम नवनीत मेमोरियल ट्रस्ट का भी एक ही उद्देश्य था कि बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जिसमें बच्चे अपनी जो नृत्य कला है और उसको जो अपनी कला है उसको निखार सके, अपनी जो वैल्यूज है उसको आगे ला सके। जो इंडिया के बारे में कहा जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो उसी के ऊपर था कि अलग अलग स्टेट के अलग अलग फोक डांसेस हुए, बच्चों ने उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया और काफी ज्यादा बच्चों ने अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिया और अपनी पोजीशंस हासिल की। एंड इसका एक ही पर्पस था कि जो नवनीत मेमोरियल ट्रस्ट है वो अपने जो बेटे हैं उनकी स्मृति में कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया। चलते चलते सृष्टि में अनमोल बौद्धिक ज्ञान के धनी मानवीय प्राणी को जन्म से ही परिवार, समाज, मानवीय संपर्कों से व्यवहारिक ज्ञान और शिक्षा मिलना शुरू हो जाती है। यानी जैसे जैसे मनुष्य बाल्यकाल से बचपन और फिर युवा होता है वैसे वैसे व्यवहारिक ज्ञान शिक्षा के माध्यम से स्वतः संज्ञान से उसकी बौद्धिक क्षमता परिपक्व होती जाती है और फिर स्कूल कॉलेज से लेकर अनेक डिग्रियां यानी किताबी ज्ञान पाकर सोने पर सुहागा की कहावत को हम पूरी करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि शिक्षा दो तरह की होती है, एक तो किताबी शिक्षा और दूसरी व्यवहारिक शिक्षा। अगर किताबी शिक्षा के साथ साथ हमको व्यवहारिक शिक्षा का ज्ञान नहीं है तो हम शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित की श्रेणी में आएंगे, और अगर हमको शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी है तो हम शिक्षित लोगों की श्रेणी में आएंगे। देश में कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि कौशल विकास पर जोरदार तरीके से फोकस किया जा रहा है, जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा एक अलग से कौशलता विकास मंत्रालय का गठन भी किया गया है, जो अनेक राज्यों में विभिन्न स्तरों पर कौशलता विकास का जन जागरण अभियान चला रहा है। इसका सबसे सटीक कारण हर नागरिक को नौकरी पाने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनाना है, जिससे बेरोजगारी की समस्या भी दूर होगी और जो कौशलता के रूप में ज्ञान प्राप्त करेंगे उनके किरदार में भी झलकेगा, जो हमारी सदियों पुरानी संस्कृति भी रही है। इसके विपरीत हम देखते हैं कि किताब पढ़ने वाली डिग्रियां प्राप्त करने के बाद भी इंटर्नशिप या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना जरूरी होता है। केवल डिग्री के बल पर हम अपने व्यवसाय में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, किसी जॉब में शामिल होने के बाद भी उसकी ट्रेनिंग लेनी होती है और हमारा किरदार उसमें झलकता है कि हम इससे विशेषज्ञ हैं। फिर भी अक्सर देखा गया है कि बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त करने के बाद जब सेवा करने का मौका आता है तो अनेक लोग विदेशों में जाकर सेवाएं प्रदान करते हैं और वहीं बस जाते हैं। जो अर्जित ज्ञान अपने देश के काम न आकर बाहरी देश के काम आता है। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस। गीता प्रचार रथ सामाजिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जागरूकता का माध्यम बनेगा, कहा विधायक घनश्याम सराफ। बस स्टैंड के पीछे के क्षेत्र में मछली वालों को पुलिस ने हटाया। जेपी दलाल ने देखी 10 साबरमती रिपोर्ट, कहा सच और न्याय एक दिन सामने जरूर आता। बांग्लादेश के खिलाफ
विश्व हिंदू परिषद ने किया विरोध प्रदर्शन। युवाओं को नशे से दूर रखकर ही प्रबुद्ध भारत की कल्पना कर सकते हैं, कहा कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने। सर्दी के मौसम में पौधों को बचा कर रखें, कहा डॉक्टर मुरारी लाल। लिटिल आर्ट्स के प्रांगण में नवनीत की स्मृतियों में संजोई लोक नृत्य प्रतियोगिता। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।